ऑल इंडिया एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज लखनऊ में हैं, बहराइच गए थे। इन्होंने अपने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भी किया है और उत्तर प्रदेश में इन्हें लेकर खासी चर्चा है। क्या है उत्तर प्रदेश में सियासी इनका मकसद? इस वक्त हमारे साथ खुद असदुद्दीन ओवैसी हैं। आज तक में स्वागत है सर। ये बताइए कि आज सबसे पहला मैं सवाल इससे शुरू करता हूं, जो आपने ये कहा था कि योगी आदित्यनाथ को आप नहीं होने देंगे और योगी आदित्यनाथ ने उस चैलेंज को स्वीकार किया था हमारे ही चैनल पर। आपका क्या रिएक्शन? हर पॉलिटिकल पार्टी जो बीजेपी को अपोज करती है तो बीजेपी को अपोज करेंगे तो जो मुख्यमंत्री है उसको अपोज करना पड़ेगा ना। अगर किसी को हमारी बात पर एतराज है तो वो बोले ना करे अपोज। और हमको आपसे ये बताना ये है कि ये सिर्फ दो पर्सनालिटीज का मुकाबला ही नहीं है, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी उन बेवाओं की तरफ से योगी आदित्यनाथ को हराना चाहेगा जिनके हस्बैंड को सरकार ने कोविड के दौरान कोई मदद नहीं की। लाखों की तादाद में हमारी बहनें बेवा हो चुकी हैं, लाखों की तादाद में बच्चे यतीम हो चुके हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कोविड के सेकेंड वेव में ना उनको ऑक्सीजन पहुंचा सकी, ना दवा पहुंचा सकी। और मीडिया ने दिखाया, देश ने देखा कि गंगा के ऊपर लाशें बह रही हैं, नदी के किनारे कुत्ते उन लाशों को खा रहे हैं और मरने वाले बहने वाली लाशें किसी के भाई, किसी का बाप, किसी की बहन थी। इस उत्तर प्रदेश का नौजवान जो रोजगार के लिए तड़प रहा है, खुद योगी आदित्यनाथ के सरकार के मंत्री फरवरी 2020 में कहते हैं कि 38 लाख अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर नौजवान हैं, जो 18 से 50% बढ़ गया है। और ठोक दो की पॉलिसी इनकी है, रूल ऑफ लॉ नहीं बल्कि रूल ऑफ गन पे चलाया जाता है। तो ये सब चीजें हैं, तो यकीनन हमको पूरा इख्तियार अपोज करेंगे। ये और सुनिए, हम अकेले नहीं हैं, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता इनका विरोध करेगी, देखना आप। जी, मैं ये कह रहा था कि ये सियासी चैलेंज है। आपको लगता है आप सियासी चैलेंज इनको दे रहे हैं या पर्सनल है? कहीं ना कहीं ये ध्रुवीकरण की भी बात होती है। ना, अब भाई ये तो पॉलिटिकल, हमको अपोज करना हमारा राइट है डेमोक्रेसी में। अगर हम बीजेपी को अपोज करेंगे तो योगी को अपोज करना पड़ेगा ना। मुख्यमंत्री हैं, उनका 5 साल में उन्होंने क्या नहीं किया, क्या क्या गलतियां की, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता आज परेशान है, तो अपोज करना जरूरी है और अपोज करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश में इस वक्त उस वक्त मत करिए तमाशा, अब आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, जब से बोल रहे हैं आपको, जाइए आप लोग। सर, उत्तर प्रदेश में इस वक्त आप भागीदारी मोर्चा के साथ हैं, 100 सीटों पर आप लड़ने की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या अपने आप में ये मोर्चा इतना पावरफुल है कि ये सभी सीटों पर लड़ ले, जीत जाए और एक चैलेंज दे सके, या आपको किसी बड़े दल की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, हम जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब का भागीदारी संकल्प मोर्चा के हिस्सा हैं और इसमें जो वंचित समाज के कई समाज हैं जिनको ओम प्रकाश राजभर साहब ने उनको जमा किया है, और भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम भी उसका हिस्सा हैं। और मुझे यकीन है कि ये एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर उभर रहा है और ये सही मानों में ही हिंदुत्व की ताकतों को मुकाबला कर सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये मोर्चा ही अकेले मोर्चा लेने में सफल होगा, या आपको अखिलेश यादव या मायावती किसी के साथ आना होगा? क्योंकि कन्वीनर जनाब ओम प्रकाश राजभर साहब है, उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे खुले हैं, हम दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज अगर हमसे अलायंस करना चाह रहे हैं तो हम करने तैयार हैं। इस सवाल का जवाब तो बेहतर तरीके से, मुझसे बेहतर ओम प्रकाश राजभर साहब दे सकेंगे। लेकिन क्या आप खुद से चाहते हैं कि आप समाजवादी पार्टी या बीएसपी के साथ जाएं या मायावती के साथ आपका गठबंधन? सुनिए, हम अपनी पार्टी के उम्मीदवार, कैंडिडेट्स, पार्टी को, संगठन को, पार्टी के आने वाले चुनाव में उसको मजबूत करने का हम काम कर रहे हैं और हम भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा भी हैं। तो अब ये जो भी भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ रहेगा, हम उनके लिए काम करेंगे। 100 सीटें लड़ने की आपने बात कही है कि आप 100 सीटें लड़ेंगे। आखिरी सवाल बताइए आप सर, 100 सीटें लड़ेंगे तो आप 100 सीटें क्या मुस्लिम सीटें लड़ेंगे? और बार बार ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी बिहार की तरह आप करेंगे कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा? और फिर सुनिए, आप लोग अनफॉर्चुनेटली है कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, आपको कोई सवाल करने से पहले होमवर्क करना चाहिए। बिहार में कितने सीट लड़े थे हम?
बताइए आप मोर्चे में लड़े थे, लेकिन आप जीते, तो आप 5 सीटें जीते, लेकिन आरोप तो यही लगा ना सर। आरोप तो लगते रहता है ना कि हम क्या किसी के गुलाम है। जो दूसरी पार्टियां बीजेपी से हारती हैं, आप उनको कहते हैं बी टीम, उनको कहते हैं कि आपने मेजॉरिटी कम्युनिटी को डिवाइड किया। आपको सिर्फ लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी नाम है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, तो उसको बोल दो। जो लोग इस तरह का सवाल करते हैं, मैं उनको बता रहा हूं कि आप उनसे कहिए ना, 2014-19 का पार्लियामेंट इलेक्शन नहीं लड़े, कैसे जीती बीजेपी उत्तर प्रदेश में? ये जो जहन में ये जो बैठा हुआ है ना फिरका परस्ती का जहर, कि हम माइनॉरिटी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के साथ साथ दलित और वंचित समाज के एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी की हम बात कर रहे हैं, तो सबके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सबके सीने पे सांप क्यों लौट रहा है? और रहा सवाल के वोट डिवाइड, बिल्कुल झूठ। इन पार्टीज का रिकॉर्ड देख लीजिए। जो आज उत्तर प्रदेश की पार्टियां हैं वो तो अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, अब उनको सोचना चाहिए बात।